कि आप भी बिना इफ का फॉर्मूला लगाए पास फेल का रिजल्ट निकालना चाहते हैं सिर्फ वैल्यू या नंबर्स देकर। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर्स दिया तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप ही रिजल्ट डिस्प्ले होना शुरू हो गया। ठीक है, अगर आप ही ऐसा कुछ करना चाहते हो तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक यहाँ पे शीट बनी हुई है जिसमें नेम मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं और यहाँ पे मार्क्स और पास फेल का मैंने यहाँ पे अलग से कॉलम बनाया हुआ है जिसमें खाली सेल है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक नंबर्स दिया तो हम पुराना तरीका हमारा क्या होता था पास फेल के लिए, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे इफ़ का, जैसे इक्वल टू इफ़ का फंक्शन। और हम यहाँ पे मैं आपको पुराना तरीका बताता हूँ कि इफ़ का अगर हम फॉर्मूला लगाते थे तो उसे किस तरह से लगाया जाता था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इक्वल का साइन डालते थे इफ़ लॉजिकल टेस्ट में हम देते थे जिस पे हमने ऑलरेडी मार्क्स लिख रखे हैं। और यहाँ पे हम ये बता देते कि B2 सेल में अगर वैल्यू इसके बिलो या ग्रेटर देन कोई भी हम यहाँ पे साइन दे देते थे, कॉमा उसके बाद। अब वैल्यू इफ ट्रू, अगर हमारी वैल्यू ट्रू होगी यानी कि लेस देन 35 अगर यहाँ पे होगी तो हमारा क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में कोई भी अपनी तरफ से मैसेज लिख देते थे। अगर वैल्यू फॉल्स हो तो कॉमा डालकर वो हम यहाँ पे डाल देते थे और ब्रैकेट क्लोज। हमारी जो भी वैल्यू होती थी उस हिसाब से हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। जैसे 34 है तो फेल, जैसे मैंने 35 से बिलो है जो वो फेल दिया है, और 35 से अबव जो है वो पास के लिए दिया। अगर मैंने 75 मार्क्स डाले तो यहाँ पे स्टेटस हमें पास का दिखा रहा है। तो चलिए हम बिना फॉर्मूला के यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मेटिंग के अंदर हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसी सेल के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल, या फिर आप यहाँ पे नंबर पे ऊपर मेन्यू बार के अंदर नंबर में आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने फॉर्मेट सेल की बार ओपन होगी। इसके बीच में आपने कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसे नज़र आएगा, तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट विंडो में जो कुछ भी लिखा है सब रिमूव कर देना है। आपने शुरू कुछ इस तरह से करना है। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट आपने स्टार्ट करनी है और उसके बाद आप अपनी कंडीशन लगानी है, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला के अंदर डालकर दिखाई थी। तो हम एक फॉर्मेट यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे डाला लेस देन 35। ये उस सेल के लिए फॉर्मेट है। अगर उस सेल में लेस देन 35 वैल्यू होगी तो क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा या डबल कोटेशन मार्क के अंदर फेल लिख दिया, और यहाँ पे आपको कोमा नहीं डालना है, सेमीकोलन डालना है। और उसके साथ अगर वैल्यू फॉल्स हो तो क्या होना चाहिए, तो मैंने उसके लिए भी डबल कोटेशन मार्क में ये वैल्यू ऐड कर दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे ओके का बटन प्रेस किया तो अब देखिए यहाँ पे जहाँ वैल्यू थी, हालांकि यहाँ पे जो एक्सेल है सिर्फ डिस्प्ले के लिए रिजल्ट दिखा रहा है। अदरवाइज अगर आप इसकी फॉर्मेट जर्नल कर दोगे या फिर आप फॉर्मूला बार में जाओगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ पे 78 ऑलरेडी टाइप है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने मार्क्स बिलो 35 लिखे तो अपने आप फेल प्रिंट हो गया। ऐसे ही हम अगर ये फॉर्मेट सभी जगह पे अप्लाई कर देते हैं तो आप देखिए जैसे ही हम यहाँ पे नंबर्स डालेंगे तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट टाइप होगा अपने आप ही। तो ऐसे हम बिना इफ का फॉर्मूला लगाए यहाँ पे सभी सेल्स के लिए फॉर्मेटिंग अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू डिलीट भी कर दी, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैं कोई वैल्यू पुट करूँगा तो अपने आप ही सारे रिजल्ट नज़र आएंगे। तो ये था तरीका कि हम लोग बिना फॉर्मूला के एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब एक बोनस टिप, अब आपके लिए एक बोनस टिप
कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ कॉन्फिडेंशियल नंबर जैसे अकाउंट नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया या बैंक के डेबिट कार्ड की डिटेल होगी, हम चाहते हैं कि किसी भी यूज़र के सामने वो डिस्प्ले ना हो, या तो वो मास्क्ड हो या उसके कुछ डिजिट हाइड हो। तो इस केस के लिए भी हम फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए हमारे लिए हाइड करेगा, वैल्यू उसमें वही रहेगी जो आपने एंटर किया है। तो चलिए देखते हैं वो इसमें कैसे पॉसिबल होता है। तो उसके लिए भी जिस सेल पे आपने इसको लगाना है या जिस सेल में इसकी फॉर्मेटिंग करनी है उस सेल पे आपने क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने वैसे ही सेम नंबर के ऊपर जाना है या कीबोर्ड से कंट्रोल 1 का बटन आप प्रेस कर सकते हो। तो आपके सामने फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी। इसमें आपने कस्टम पे जाना है। कस्टम पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ आपके सामने टाइप विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे आपने कुछ भी जो लिखा है उसे रिमूव कर देना है। अभी हमारा नंबर आप देखिए कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है 0। जैसे ही आप एक कोमा यहाँ पे डालोगे तो आप देखिए लास्ट के 3 डिजिट यहाँ से हट गए हैं। जो मैंने ऑलरेडी नंबर या सेल सेलेक्ट किया उसमें से नंबर या जो वैल्यूज़ है उसके लास्ट 3 डिजिट रिमूव हो गए हैं। तो मैं कोमा हटा रहा हूँ तो वापस आ गए हैं। ऐसे मैंने एक कोमा दिया तो 3 डिजिट हट गए। ऐसे ही मैंने एक और कॉमा दिया तो 3 डिजिट फिर रिमूव हो गए। एक और कॉमा दिया 3 डिजिट रिमूव हो गए। कॉमा देते जाओगे उतना ही वो इरेज करता जाएगा लास्ट वाले नंबर्स को। अब हमने यहाँ पे जब कॉमा लगाया तो ये क्या करता है, 3 नंबर इरेज करने के बाद जो भी वैल्यू बचती है वो उसका राउंड अप या डाउन अपने हिसाब से वैल्यू का कर देता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो 3 लास्ट वाले डिजिट डिस्प्ले ना होकर उसकी जगह पे कोई भी साइन या सिंबल आए। तो जैसे हम यहाँ पे हाइफन या माइनस का सिंबल दे सकते हैं, या फिर आप एक्स का साइन दे सकते हैं कि क्रॉस दिखाए। तो मैंने यहाँ पे ये चूज़ किया और हम अब यहाँ पे ओके करते हैं। तो आप देखिए जो ऑलरेडी नंबर मैंने यहाँ पे दिया था आगे वाले सारे डिजिट आ रहे हैं लेकिन लास्ट वाले 3 डिजिट डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे 3 की बजाय 6 डिजिट भी लास्ट वाले मास्क या हाइड कर सकते हो। तो अब मान लीजिए मैं दोबारा से यहाँ पे नंबर एंटर कर रहा हूँ। तो अब देखिए अपने आप ही उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट मास्क हो गए हैं या वो हाइड हो गए हैं। यही फॉर्मेट मैं अगर सभी पे अप्लाई कर दूं तो अब देखिए सभी वो वैल्यूज जो एंड के 3 लेटर्स है उसने इसको हाइड कर दिया है। जैसे मैंने वैल्यू चेंज करी तो आप देखिए उसके लास्ट 3 डिजिट पे हमेशा एक्स का साइन आ रहा है। तो ऐसे ही आप एक्सेल में बहुत सारी नई नई चीज़ें करके एक्सेल का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।